हेलो। जैसे कि पिछली वीडियो में कहा गया था कि आने वाली वीडियो में पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया जाएगा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम दो ध्रुवीयता का अंत है, तो दो ध्रुवीयता का अंत करने से पहले हम दो ध्रुवीयता की शुरुआत के बारे में जान लेते हैं कि क्या स्टोरी है थोड़ी सी, और दो ध्रुवीयता शब्द का मतलब क्या है। तो दो ध्रुवीयता की जो शुरुआत है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में थी, शीत युद्ध के दौर में, जो कि इस साल डिलीट है, लेकिन थोड़ा बहुत उसी स्टोरी से पूछा जा सकता है और उसको हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा बहुत मैंने नोट्स में बताया है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दो ध्रुवीयता शब्द का मतलब होता है दुनिया का दो भागों में बंटना। मतलब दो ध्रुवीयता, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। पहली दुनिया का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था और दूसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ कर रहा था। तो दूसरा विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत हुई, तो इन दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियारों की होड़ लग गई। दोनों एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते थे। तो ऐसे में उन्होंने गठबंधन का निर्माण किया, जो छोटे बड़े देश हैं उनको अपनी तरफ किया। तो अमेरिका ने गठबंधन बनाया, नाटो, सीटो, सेंटो, और सोवियत संघ का जो गठबंधन था वो था वार्सा पैक्ट। तो जो देश अमेरिका के साइड थे वो पश्चिमी गठबंधन में, और जो सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे वो पूर्वी गठबंधन में शामिल हो गए। तो एक बार मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ कि पहली दुनिया के देश और दूसरी दुनिया के देश कौन से हैं। तो जो पहली दुनिया है वो अमेरिका की है, अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी गठबंधन। तो ये पहली दुनिया के देश हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देश जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, ग्रीस, इज़राइल, ये कुछ कंट्रीज़ हैं। ये पेपर में मैप में लोकेट करने को भी आ सकती है। और कुछ एशिया की कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये देश हैं जो पहली दुनिया के देश कहलाते हैं, अमेरिकी नेतृत्व वाले देश। और ये सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल देश हैं, पूर्वी गठबंधन यानी कि दूसरी दुनिया के देश, जिसमें आप देख सकते हैं रशिया तो है ही है, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, चाइना, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं पूर्वी यूरोप की। ठीक है। और क्यूबा, फर्स्ट चैप्टर में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से एक टॉपिक था, जो कि अब तो खैर चैप्टर है नहीं, तो कोई बात नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में मैप में लोकेट करने में इजी हो और देख पाओ। चलते हैं वापस टॉपिक पे। तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्रुवीयता क्या है। दुनिया का दो भागों में बंटना दो ध्रुवीयता कहलाता है, ये सिंपल वर्ड्स में। लेकिन दुनिया का दो भागों में बंटना ऐसा नहीं है कि धरती के दो टुकड़े हो गए। कहने का मतलब है कि दो महाशक्तियाँ थी, उनके गठबंधन में जो देश थे वो बट गए और उसे ही दो ध्रुवीयता कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीयता की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। दो महाशक्तियों का उदय हुआ, जिनके मध्य संघर्ष के कारण दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। जैसे कि आप देख लें, दो ध्रुवीयता की शुरुआत कैसे हुई। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ, जिनके मध्य संघर्ष के कारण दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। वही दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे से शक्तिशाली बनना चाहती थी, इस होड़ में उन्होंने गठबंधन बनाए और छोटे बड़े देशों को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। एक तरफ की सोवियत संघ के देश, एक तरफ अमेरिका के देश। बस यही दो ध्रुवीयता है, दुनिया का दो भागों में बंटना। दो महाशक्तियों के मध्य संघर्ष का काल शीत युद्ध का काल कहलाता है। ठीक है। दो महाशक्तियों के मध्य का संघर्ष का काल शीत युद्ध का काल कहलाता है।
थोड़ी सी स्टोरी है, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो ये कुछ डेट्स हैं। पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। तो पहला जो है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो फर्स्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछे जाने वाला। सेकंड पूछा जा सकता है। फर्स्ट सितंबर 1939 टू सेकंड सितंबर 1945, 1939 से 1945 तक चला। और इस दौरान किन किन देशों के मध्य लड़ाई हुई थी? तो मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोस्त थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि युद्ध खत्म होते ही दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दो महाशक्तियों का उदय हो गया। तो मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। तो शीत युद्ध के शुरुआत से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, दूसरे विश्व युद्ध के समय, सोवियत संघ अमेरिका से आगे निकलता जा रहा था। अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो चाहता था कि पूरे विश्व में मेरा वर्चस्व जो है बना रहे, मेरा दबदबा बना रहे। तो ऐसे में उसने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, स्पेशली सोवियत संघ को दिखाने के लिए कि भाई पूरे विश्व में मेरा ही वर्चस्व है, उसने जापान के ऊपर परमाणु बम घेर दिया, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर, और जापान को तबाह कर दिया। और उसने पूरे विश्व को दिखा दिया कि उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वो जो होड़ है वो खुल के सामने आई और दो महाशक्तियों का उदय हुआ। और दोनों के मध्य की होड़ की वजह से शीत युद्ध का काल आरंभ हुआ। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र पूछे जा सकते हैं आपसे, ये आप देख लीजिएगा। तो एक बार चैप्टर तो डिलीट है हमारा फर्स्ट वाला, लेकिन फिर भी एक बार नज़र में आप उतार लें इसको। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध एक ऐसा दौर था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। तनावपूर्ण मतलब 1945 से लेकर 1991 तक का जो टाइम पीरियड है वो शीत युद्ध का है। और इस पूरे टाइम पीरियड में दो महाशक्तियों के बीच में रुक रुक करके लड़ाइयाँ होती रही, और यही हमारा शीत युद्ध का काल है। आप इसको पढ़ सकते हैं, नोटिस कर लीजिएगा। दोनों महाशक्तियों के मध्य रुक रुक कर लड़ाइयाँ चलती रही, परंतु यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं ले सका। शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला था? 45 से 1991 तक। और इसकी शुरुआत के क्या कारण थे? तो मैंने जैसे बताया, दोनों महाशक्तियों के मध्य की होड़, हथियारों को लेकर के एक दूसरे से शक्तिशाली बनने की होड़ शीत युद्ध की शुरुआत का कारण था। अब दो महाशक्तियों का उदय हुआ शीत युद्ध के काल में। हमने जो शुरुआत में बताया कि दुनिया का दो भागों में बंटना, तो एक दुनिया अमेरिका की और एक दुनिया सोवियत संघ की। पहली दुनिया का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, दूसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ। और अमेरिका की जो विचारधारा है वो पूंजीवादी है, और सोवियत संघ की जो विचारधारा है वो साम्यवादी है। और ऐसा भी माना जाता है कि इन दोनों के मध्य केवल हथियारों की होड़ ही नहीं बल्कि विचारधारा को लेकर के भी लड़ाई थी। और कुछ स्पेशलिटी सीबीएसई में पूछी जा चुकी है पिछले क्वेश्चंस में या पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में, जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी के मध्य अंतर स्पष्ट करने को पूछा था। तो पूंजीवादी की विचारधारा की जो स्पेशलिटी है वो है उसमें मुक्त व्यापार होता है। तो मुक्त व्यापार मतलब सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है और निजी व्यवस्था को अपनाया जाता है। तो अमेरिका में ऐसे ही है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है,
बस बदले में उसको टैक्स देना है सरकार को और कुछ नहीं। और निजी व्यवस्था होती है, मतलब सब कुछ सरकार जनता के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में नहीं। लेकिन इसी का अपोजिट था साम्यवादी विचारधारा में। मुक्त व्यापार था नहीं, सभी बड़े उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था। मुक्त व्यापार होता नहीं था, निजी व्यवस्था थी नहीं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, ये आप देख लेना। इस पूरे पेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कालीन विश्व की राजनीति में दो ध्रुवता की शुरुआत पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन के निर्माण के साथ आरंभ हुई। तो अमेरिकी संगठन देखते हैं और पूर्वी संगठन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अमेरिका का सबसे शक्तिशाली जो संगठन है वो नाटो है, और ये वर्तमान में भी अस्तित्व में है। जैसे कि अगर आप अपडेट होंगे तो रशिया और यूक्रेन के वॉर में नाटो का हस्तक्षेप, यूरोपीय संघ का हस्तक्षेप न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, 1949 को। और इसकी जो फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। इसका नाम ये इसलिए पड़ा है क्योंकि जो पश्चिमी यूरोप के साथ उत्तर अटलांटिक महासागर लगता है, उस महासागर से लगने वाले जो देश हैं वो नाटो में शामिल हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और यह एक सैन्य गठबंधन है। शुरुआत में इसमें 12 सदस्य थे और इनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि पूर्वी यूरोप के देशों का सामना करना। और इन नाटो के गठबंधन में शामिल देशों का कहना था कि गठबंधन में शामिल किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो सभी अपने ऊपर वो हमला मानेंगे। जैसे कि क्लास में भी जो बच्चों का ग्रुप होता है, यार दोस्तों का, छपरी लोगों का, उस पे एक पे हमला होता है तो सब मारने के लिए दौड़ते हैं। तो नाटो के देशों का भी ऐसा ही कुछ कहना था। तो सदस्य देशों पर हुए हमले को सभी अपने ऊपर हुआ हमला मानेंगे, अर्थात सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो ब्रुसेल्स में है। और जो शुरुआती 12 सदस्य थे वो इसके संस्थापक सदस्य थे, जिसमें ये कुछ 12 देशों के नाम मैंने लिख दिए। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और जो इसकी वर्तमान संख्या है वो 30 है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये नाटो में शामिल देशों का मैप है, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देश आते हैं। और यहाँ पे कलर्स के साथ डेट मेंशन है कि कौन सा देश कब शामिल हुआ था। तो जो ये ब्लू में है 1949 में शामिल देश हैं नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, आइसलैंड, पुर्तगाल, इटली। और जो येलो में है स्पेन, वो 1982 में शामिल हुआ था। ग्रीस और तुर्की 1952 में। और ग्रीन में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, ये 2004 में शामिल हुए थे नाटो में। और जो ऑरेंज में है पोलैंड और हंगरी, ये 1999 में शामिल हुए थे। तो कलर्स के साथ डेट मेंशन है, देख लेना। अगला जो गठबंधन है वो सीटो है, यानी कि जो इसकी फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। वर्ल्ड मैप में इसको भी देखेंगे। इसका जो मुख्यालय है वो बैंकॉक, थाईलैंड में। और उद्देश्य साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशिया की रक्षा करना। तो वही पूंजीवादी को बढ़ावा देना, साम्यवादी को नीचा दिखाना, उसका सामना करना, वही मकसद इसका था।
तीसरा जो गठबंधन है पश्चिमी गठबंधन, वो सेंटो है। केंद्रीय संधि संगठन, इसकी स्थापना 1955 में हुई। बस इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं इसका। मैप में देख लेते हैं। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन में शामिल देश हैं। और जैसे कि जो पर्पल कलर में है, ये सीटों के गठबंधन में शामिल देश हैं और उनके नाम इसको देख लेना। तो पहला गठबंधन नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, स्थापना 4 अप्रैल 1949, और ये एक सैन्य गठबंधन था। शुरुआत में इसमें 12 देश शामिल थे और वर्तमान में 30 सदस्य इसके हैं। दूसरा संगठन सीटो, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, स्थापना 8 सितंबर 1954 1954, और सेंटो, केंद्रीय संधि संगठन, इसकी स्थापना 1955 में। सोवियत संघ का जो गठबंधन था, पूर्वी गठबंधन, उसका नाम वार्सा पैक्ट है या वार्सा संधि। इसकी स्थापना 14 मई 1955 में हुई थी और इसका एक उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में एक मुकाबला करना, या नाटो सीटो सेंटो में जो शामिल देश हैं उनका मुकाबला करना। तो पूर्वी यूरोप के देशों का गठबंधन था ये। तो ये कुछ गठबंधन रहे अमेरिका के। पश्चिमी गठबंधन सीटो सेंटो, और पूर्वी गठबंधन या सोवियत संघ के गठबंधन वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट। ये मैप की स्क्रीनशॉट नाटो के, सीटो के और सेंटो के। सेंटो में ज़्यादा नहीं है, तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है और यूनाइटेड किंगडम है। इसे पहले बगदाद संधि के नाम से जाना जाता था। ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है कुछ, और वो आपको हेल्प करेगा अगले आने वाले टॉपिक्स में या आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए।